हेलो गाइज, नमस्ते। इट्स मी विक्रमादित्य। आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है। और दूसरा बात ये है, अगर एडवांस अकाउंट का आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग एडवांस अकाउंट का भी देख सकते हैं। तो आ जाइए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो गया वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ये तो जाने का जरूरत है नहीं आप लोगों को। अब डायरेक्ट आ जाइए सम्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ क्या है, अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 3 तरह का अप्रोच होता है। एक फर्स्ट में क्या हो गया, अग्रेसिव, दूसरा मॉडरेट, तीसरा कंजर्वेटिव। तो ये 3 तरह का अप्रोच हो गया। अग्रेसिव में क्या होता है, यहाँ पे हियर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज़ केप्ट एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट। तो जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है करेंट एसेट में, वो हो गया अग्रेसिव। जहाँ पे मैक्सिमम होगा करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। मॉडरेट में क्या होगा, दोनों से एग्रेसिव से ज़्यादा और कंजर्वेटिव से कम। जहाँ पे करंट एसेट होता है तो वो मॉडरेट सिचुएशन हो गया। अब अग्रेसिव में क्या होता है, जो यहाँ पे इस ग्राफ से भी दिखाया गया है। ग्राफ में देखिए, ये हो गया लेवल ऑफ करंट एसेट। तो जहाँ पे करंट एसेट सबसे ज़्यादा होता है वो क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। फिर उससे कम हो गया करंट एसेट, तो हो गया एवरेज पॉलिसी, जिसे मॉडरेट भी बोलते हैं। और उससे कम तो क्या हो गया, अग्रेसिव हो गया। अब डायरेक्ट आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये डेटा दे रखा हुआ है 2017 का। सेल्स दे रखा हुआ है 1 लाख एट द रेट 20, तो 20 लाख का सेल दे रखा हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख का दे रखा हुआ है। फिक्स एसेट कितना दे रखा हुआ है, 5 लाख का दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है, द 3 पॉसिबल करेंट एसेट होल्डिंग ऑफ द फर्म आर 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। इट इज़ एज्यूम दैट फिक्स एसेट लेवल इज कॉन्स्टेंट एंड प्रॉफिट डू नॉट वेरी विद द करेंट एसेट लेवल। सो द इफेक्ट ऑफ द 3 अल्टरनेटिव करेंट एसेट पॉलिसीज़। तो हम लोग को निकालना है क्या अफेक्ट होगा ये तीनों पॉलिसी में, तो ये हम लोग को निकालना है। तो अब आ जाइए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सम्स में क्या दे रखा वो तो समझ में आ गया आप लोगों को। इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़। इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़। तो इफेक्ट क्या आने वाला है ये हम लोग करने वाले हैं। सम्स में क्या दे रखा हुआ था हम लोग का, सबसे पहले सेल्स दे रखा हुआ है। सेल्स दे रखा हुआ है, तो सेल्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 तरह का होता था। एक क्या होता था, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का कौन सा सिचुएशन होता है, किस सिचुएशन को हम लोग बोलते थे कंजर्वेटिव, तो जहाँ पे मैक्सिमम होता था करंट एसेट, जहाँ पे मैक्सिमम करंट एसेट होता था वो हम लोग का कंजर्वेटिव हो जाता है। अब दूसरा क्या है, मॉडरेट। थर्ड में क्या है, अग्रेसिव। तो तीनों सिचुएशन में सेल्स तो सेम ही रहेगा 20 लाख का, तो सेल्स 20 लाख आ जाएगा। फिर EBIT कितना दे रखा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख दे रखा हुआ है, तो 2 लाख लिख दीजिए। करंट एसेट का सिचुएशन दे रखा हुआ है, फर्स्ट में 5 लाख हो जाएगा, सेकेंड में 4 लाख दिया हुआ है, थर्ड में 3 लाख दे रखा हुआ है, तो 4 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। तीनों कंडीशन दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में तीनों कंडीशन में 5 लाख ही होगा, ये वेरी नहीं करने वाला है। तो ये तीनों कंसेप्ट में कितना आ गया,
5 लाख आ गया तीनों कंडीशन में। तो ये हो गया हम लोग का। आगे टोटल एसेट करेंगे तो टोटल एसेट में क्या होता जाएगा, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। तो यहाँ टोटल एसेट करते हैं तो ये कितना आ गया, 10 लाख हो गया, और ये 9 लाख हो जाता है, और ये 8 लाख हो गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, तो हम लोग को टोटल एसेट मालूम है और EBIT मालूम है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, EBIT डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100, ये हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 2 लाख बाई 10 लाख, तो 2/10, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 20% आ जाता है। फिर सेकेंड में दे रखा हुआ है हम लोग का 2 लाख डिवाइड बाई 9, 2 डिवाइड बाई 9, तो ये हम लोग का हो गया 22%, 22.22%। एंड थर्ड में हो जाएगा हम लोग का ये 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, तो 2/8, तो ये हम लोग का हो गया 25%। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। आगे में हम लोग को निकालना है करंट एसेट बाय फिक्स एसेट, करंट एसेट्स बाय फिक्स एसेट। तो 5/5 कितना होता है, 1 होता है फर्स्ट केस में, दूसरा 4/5, तो 4/5 कितना हो गया, 0.8 हो गया। फिर थर्ड में हम लोग का दे रखा है 3/5, तो ये हम लोग का कितना हो गया, 0.6। अब देखिए आप लोग, यहाँ रिटर्न ऑन टोटल एसेट अग्रेसिव में क्या है, सबसे ज़्यादा है, और कंजर्वेटिव में क्या है, कम है। तो जहाँ पे करंट एसेट हम लोग ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, वहाँ पे हम लोग का रिटर्न ऑन टोटल एसेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यही दे रखा हुआ है। अब एक बार पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं बुक से। बुक में क्या दे रखा हुआ है, द aforesaid calculation shows that the conservative policy provide greater liquidity solvency to the firm but lower return on total asset। तो यहाँ पे ऐसे बोल ही दिया, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं, अभी बोले थे कि कंजर्वेटिव में रिटर्न लोअर है और अग्रेसिव में रिटर्न ज़्यादा है, और कंजर्वेटिव में करेंट एसेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे याद रखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द अग्रेसिव पॉलिसी गिव्स हायर रिटर्न बट लो लिक्विडिटी एंड दस इट इज़ वेरी रिस्की। तो अग्रेसिव पॉलिसी में हम लोग के पास क्या है, अग्रेसिव पॉलिसी में हम लोग के पास करेंट एसेट तो कम है बट फिक्स एसेट ज़्यादा रखा हुआ है, फिक्स एसेट ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए ये प्रोजेक्ट क्या है, वेरी रिस्की है, और मॉडरेट में क्या है, इस दोनों से कम हो जाएगा। तो बस यही था इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। अब इलस्ट्रेशन 2 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट में क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ये होता है कि कितना दिन में पैसा हम लोग को रिटर्न आ जाएगा, तो वो हो जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। अब इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या दे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख का, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हुआ है हम लोग का, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 50 लाख का। आगे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री 5 लाख का, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में 30,000 का, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 8 लाख का। फिर एवरेज फिनिश गुड्स हेल्ड कितना दे रखा है, 40 का दे रखा है। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर 45 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड 30 डेज। तो ये हम लोग का हो गया सप्लायर के लिए, ये हो गया डेटर के लिए। फिर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360। तो नंबर ऑफ डेज हम लोग को कितना लेना है, 360 लेना है। और इससे हम लोग को निकालना है, फर्स्ट निकालना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, फिर दूसरा निकालना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। तो ये हम लोग को 2 चीज़ निकालना है। इससे पहले अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने से पहले किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर निकालना होता है, ये मैथ्स है एक तरफ से, किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना होता है तो उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका वैल्यू
जिसका हमको मालूम है, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है उससे डिवाइड करते हैं और उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का निकल के आ जाता है जिसका मालूम करना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 का वैल्यू हम लोग को 4 का वैल्यू हम लोग को कितना मालूम है, 40 मालूम है। 4 का वैल्यू 40 मालूम है। 4 10 का वैल्यू हम लोग का मालूम है, 40 मालूम है। अब हम लोग को 3 का हम लोग को मान के रखो निकालना है, 3 का हम लोग को मान के निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 3 का निकालना है तो 3 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 4 का मालूम था। 9 किसका निकालना है, 3 का निकालना है। नोन किसका है, तो 4 का मालूम है, इसका वैल्यू कितना है 40, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 30। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है वो हम लोग ऊपर में देते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, जिसका वैल्यू मालूम होता है और उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हम लोग को निकल के आ जाता है। तो ये समझ में आ गया। इसी से अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 बनाने वाले हैं। आगे एक चीज़ समझिए, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग का रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, इस तरह से WIP का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, प्लस डेटर का पीरियड, डेटर कितना दिन ले रहा है, माइनस क्रेडिटर। तो इससे हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे, रॉ मटेरियल कितना दिन लगाता है, WIP कितना लगाता है, फिनिश गुड्स कितना लगाता है, और डेटर हम लोग के पास कितना पैसा लगाता है, माइनस क्रेडिटर कर देंगे तो हम लोग का आ जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में यहाँ देखिए, फर्स्ट में क्या दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। तो ये 12 मंथ्स में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करके रखा हुआ है, 50,000 का। 12 मंथ्स में हम लोग का रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करके रखा हुआ है, 6 लाख का। अब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हुआ है 50,000, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा, तो हम लोग को निकालना है 50,000, एवरेज में तो 50,000 हम लोग के स्टॉक में रहता है, तो हम लोग को 50,000 का निकालना है। ये कितना दिन के लिए रॉ मटेरियल है, डिवाइड बाय पूरे साल भर में कितना लगता है, 6 लाख। पूरे साल भर में हम लोग को कितना लगता है, 6 लाख लगता है, और इंटू कितना करना है 360 से, क्योंकि नंबर ऑफ डेज दे रखा हुआ था इन अ ईयर 360, तो इंटू कितना कर दिया 360। तो ये समझ में आ गया। इसी को फार्मूला से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक हेल्ड, ये हो जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो जाएगा, ये क्या हो गया, डेज हो गया। तो ये फार्मूला में आप लोग लिखें, या ये फार्मूला से करना है कि कितना का मालूम करना है। तो 50,000 का हम लोग को मालूम करना था, टोटल कितने का मालूम था हम लोग को, 6 लाख का मालूम था कि 1 साल के लिए है, तो 6 लाख इंटू 1 ईयर में कितना डेज होता है 360, यहाँ पे दे रखा हुआ था तो 360। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना होने वाला है, तो 50,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 360, तो ये हम लोग का निकल के आ गया 30 डेज। तो रॉ मटेरियल का हम लोग का निकल के आ गया। अब दूसरा दे रखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा हुआ है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस भी दे रखा हुआ है और टोटल वर्क इन प्रोग्रेस भी दे रखा हुआ है। तो हम लोग WIP होल्डिंग पीरियड निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, एवरेज WIP कितना होल्ड करके रखा होता है 30,000, और पूरे साल भर का कितना मालूम है 5 लाख इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हम लोग का कितना आ जा रहा है, ये हम लोग का आ गया 22 डेज। ट्वेंटी 1.6 आया था, तो हम लोग 22 डेज मान लेंगे क्योंकि पॉइंट में नहीं लिखते हैं। तो ये हम लोग का आ गया 22 डेज। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा हुआ है, नेक्स्ट में हम लोग के पास दे रखा हुआ है फिनिश गुड का। तो फिनिश गुड का एवरेज फिनिश गुड भी दे रखा हुआ है और टोटल फिनिश गुड भी दे रखा हुआ है पूरे ईयर का। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। तो FG होल्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा, ये दे रखा हुआ है 40,000 एवरेज में है और टोटल कितना दे रखा हुआ है 8 लाख इंटू 360। तो 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख
इंटू 360, तो ये हम लोग का कितना निकल के आ गया, 18 डेज़ का निकल के आ गया। आगे दे रखा हुआ है हम लोग के पास डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा हुआ है। डेटर कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा हुआ है हम लोग के पास, 45 डेज़। और आगे दे रखा हुआ है क्रेडिटर के लिए कितना दे रखा हुआ है, 30 डेज़। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर का माइनस क्या करते हैं, क्रेडिटर का। तो रॉ मटेरियल का अभी हम लोग कितना निकाले थे, 30 डेज़। WIP का निकाले थे 22 डेज़। फिनिश गुड्स का 18 डेज़ प्लस डेटर का दे रखा हुआ था 45, माइनस क्या कर दिए, 30 कर दिए क्रेडिटर का। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30, तो ये हम लोग का आ गया 85 डेज़ का। तो ऑपरेटिंग साइकिल कितने का आ गया, 85 डेज़ में मेरा पैसा वापस आ जाता है। तो अब कितना नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल है इन अ ईयर में, तो नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, तो नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल कितना दे रखा हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो इससे हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो 360 डिवाइड बाय 85 डेज़। तो 360 बाई 85 कितना होता है, 360 डिवाइड बाय 85, तो ये हम लोग का आ गया 4.23 टाइम्स आ गया। तो ये हम लोग का 4.23 टाइम्स आ गया। अब इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।